Hello students, the next topic in this bacteria is habit of bacteria. हमने अभी तक जनरल कैरेक्टर्स पार्ट 1 और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट कर चुके हैं और अभी इसमें क्या है हैबिट ऑफ बैक्टीरिया और लाइफस्टाइल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके लिए स्पेसिफिक होती हैं। It comes under 8 marks question. Now what are the habits of bacteria? जो उसकी जनरल लाइफस्टाइल होती है उसमें मूवमेंट means how the bacteria moves from one place to another place and in which habitat it is living. According to the habitat there is different types of movements. Usually 5 different types of movement are found in bacteria: swimming if it is aquatic, twisting, creeping, gliding and Brownian movement. These are found in bacteria which are found in terrestrial or aerial habitat. Now among these the Brownian movement is a special type of movement. Brownian movement में क्या होता है? It is continuous vibrating motion caused by invisible molecules striking the bacteria. इसके अंदर क्या होगा? Suppose this is bacterial cell. It is having a flagella. It is moving forward. But due to Brownian movement में क्या है? Invisible molecules strike करेंगे बैक्टीरिया को. जिस भी एनवायरनमेंट में ये है उस एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एरियल हो, चाहे वो वाटर हो या फिर सॉइल या एनी ऑर्गेनिज्म. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स अटैक ऑन द सरफेस और सेल वॉल ऑफ दिस बैक्टीरिया. इसकी वजह से क्या होगा? देयर इज ए कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, जिसकी ड्यू टू दैट अगर बैक्टीरिया फॉरवर्ड मूवमेंट में भी फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, सो इट्स मूवमेंट गेट अफेक्टेड. इट मे गो ऑन दिस साइड, it may go on this side depending on the value of pressure exerted by these invisible molecules. So this type of continuous vibrating motion, तो जो बैक्टीरिया है वो इधर उधर ऐसे ऐसे मूव करता हुआ आगे जाएगा या फिर बैक भी आ सकता है. So this type of continuous vibrating motion is called Brownian movement. और ये जो मोशन होता है it affects flagellar movement also. The second character in the lifestyle of bacteria is respiration. There are 2 types of bacteria. Depending on the type of respiration they have. Aerobic bacteria and anaerobic bacteria. Aerobic आप सभी को पता है, जो use oxygen for their survival. Aerobic bacteria में जो obligate aerobes they respire only aerobically. इसमें aerobic bacteria में 2 types हैं, obligate aerobes and facultative aerobes. Obligate aerobes that respire only aerobically, जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एग्जाम्पल इज बेसिलस सबटिलिस. फैकल्टेटिव एरोब्स में क्या होता है? दे कैन रेस्पायर एनारोबिकली नॉर्मली क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन है उनके अंदर, बट कैन रेस्पायर एरोबिकली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब जब उनको एरोबिक कंडीशन मिल रही है तो उस कंडीशन में वो एरोबिक भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, जबकि वो नॉर्मली कैसी लाइफ साइकिल कैसा साइकिल है उनकी? एनारोबिक. ठीक है. सो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है दीज आर यूजुअली फैकल्टेटिव एरोब्स. एनारोबिक बैक्टीरिया में अगेन 2 कैटेगरीज हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स. ऑब्लिगेट एनारोब्स दे रेस्पायर ओनली एनारोबिकली. ये सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं. क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम जितनी भी पैक्ड चीज़ें होती हैं उनके अंदर अगर एक टाइम के बाद एक्सपायरी डेट हो जाती है या फिर
suitable environmental conditions होती हैं, then this bacteria is usually found. So there the conditions are anaerobic. Facultative anaerobes, they are usually aerobic but can survive in anaerobic conditions also. Example Aerobacter. तो facultative aerobes और facultative anaerobes, इनमें डिफरेंस क्या है, हमें इस पे ध्यान देना है. देखो ये aerobes, facultative aerobes मतलब जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ये इस टाइप का रेस्पिरेशन वो कब करेंगे, जब अनयूजुअल कंडीशंस होंगी. यूजुअली वो क्या होंगे, एनारोबिक, ठीक है. बट अनयूजुअल कंडीशंस जब उनको ऑक्सीजन मिल रही है तो उस टाइम पे क्या बन जाएंगे, एरोबिक. इसी तरीके से इसमें है, ये यूजुअली क्या है, एरोबिक, बट जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एनारोबिक, कब होंगे, जिस टाइम पे उनको एनारोबिक कंडीशंस मिलेंगी तो वो उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये एनारोबिक सिचुएशन कभी कभी आएगी. सेकेंड है इनके अंदर न्यूट्रिशन. दे शोज टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अगेन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सबको पता है आप लोगों को, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. और ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहले कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और उसके बाद बैक्टीरिया. वी ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफिक, they are able to synthesize food from inorganic compounds in presence of light or in absence of light. प्लांट्स में क्या होता है, लाइट कंपलसरी होती है, लाइट के बिना सिंथेसिस नहीं होता. बट इसमें कुछ एक जो बैक्टीरिया हैं वो ऐसे हैं जो लाइट ना भी हो तो भी फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ये क्या है, that they do not use water as raw material. तो जब वाटर को रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर रहे तो क्या ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी. इंस्टेड दे यूज इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज H2S, मीथेन एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज किया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया है, उसी टाइप की गैसेस फिर रिलीज होंगी. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. मैंने आपको अभी बताया कि इनको लाइट रिक्वायर भी होती है, लाइट के बिना भी ये फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो फोटोसिंथेटिक, फोटो मीन्स दे आर रिक्वायरिंग लाइट फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड. कीमोसिंथेटिक, they are synthesizing their food in the presence of chemical, not light. So photosynthetic autotrophs all are anaerobes. अभी हमने जो anaerobes की facultative aerobes बताए थे उसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जाम्पल बताया था, जो कि यूजुअली एनारोबिक होते हैं और कभी कभी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी हो तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. So these all are anaerobes and grow in sulfur springs. Sulfur springs जहाँ पर H2S गैस होती है and use light. फोटो है तो they are using light. In photosynthetic autotrophs there are 3 types of bacteria depending upon the inorganic compound they are using. Purple sulfur bacteria. Purple is used for their color. They contain bacteriophil and carotenoids as their photosynthetic pigment. Example Thiospirillum. They are using H2S gas. Thio is used for sulfur. Spirillum, the shape is spiral shape. आपको बताया था मैंने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में कि स्पायरलम बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है. पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, दे आर हैविंग bacteriochlorophyll as photosynthetic pigment, and these are purple non-sulfur bacteria. It means they are not using sulfur, they are using carbon dioxide, and the carbon dioxide is reduced in the presence of light and alcohol and organic acid to glucose. So they are not using water. So इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी. Rhodospirillum. Rhodo is for red or purple, red color.
Third category in photosynthetic autotrophs is green sulfur bacteria. They are green in color, so different category. They contain bacterioviridin और chlorobium as photosynthetic pigment. जो एक कलर है ये किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पिगमेंट्स. जैसे प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स का पेटल्स का कलर अलग होता है, लीव्स का कलर अलग होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइन इन carotenoids and xanthophylls. The different parts are colored, while the green color of leaves is because of dominance of chlorophyll A and B. तो इसी तरीके से इनके अंदर क्या है, जो क्लोरोफिल है वो नहीं प्रेजेंट है. द डिफरेंट कंपाउंड that is given the name bacterio chlorophyll, bacterioviridin or chlorobium as photosynthetic pigment. Example is chlorobium species. They are also using H2S. Chemosynthetic autotrophs. Chemosynthetic autotrophs, chemo means they are using chemicals for synthesis of their food. No light is involved. Photosynthetic autotrophs में क्या light required थी. No light is involved, purely chemical process, and this chemical process is exothermic, means it is releasing heat. These bacteria can survive in extreme conditions as they do not need light and organic material. तो harsh environmental conditions में ये survive कर सकते हैं, deep mines में, soil में, ठीक है, ice में. These are nitrifying bacteria. इसमें again 3 to 4 categories हैं. Nitrifying bacteria, depending upon the material they are using and the chemical reaction they are acting, there are the name of bacteria. Nitrifying bacteria. Nitrifying bacteria में एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर. ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर. वाई? बिकॉज इट इज़ फंक्शनिंग इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस. बट नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग होते हैं. द रिएक्शन इज सिमिलर. दे कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्रेट. 2 molecules ammonia in the presence of oxygen, they convert it to HNO2, ठीक है, nitric acid, hydrogen ions are released, NO2, and there is a release of heat. This compound HNO2 और NaNO2 जो भी compound बनता है in presence of oxygen is converted to sodium nitrate. So there the byproduct is nitrate. They are converting ammonia to nitrate. So that's why they are called nitrifying bacteria. Sulfur bacteria. Sulfur bacteria, Beggiatoa and Thiobacillus. जहाँ पर भी sulfur bacteria आएगा वहाँ पे thio word use होगा usually. ठीक है? It is very common because thio denotes sulfur. It converts H2S to water and sulfur. H2S गैस को वाटर और सल्फर में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? 6 carbon dioxide molecule in the presence of H2S. Here is an exception, that is they are using light and converting it into glucose, and 12 sulfur molecules are released plus water. यहाँ पर भी heat release होगी. 6 carbon dioxide plus H2S. Here the water they are using, and in the presence of water they are converting it to FeHOH3, ferric hydroxide, and 4 carbon dioxide molecules plus heat. So these are found in bodies of giant tube worms. जो tube worms हैं उनकी body के अंदर ये मिलते हैं usually, जो sulfur bacteria होते हैं. Another bacteria are iron bacteria. Ferrobacillus. Bacillus is the shape and ferro is the use for iron. They acts on FeCO3 and oxygen, and they in the presence of water they convert it to ferric hydroxide plus 4 carbon dioxide molecule. Hydrogen bacteria, they oxidize hydrogen gas after action on inorganic compounds, and they the bacteria which oxidizes hydrogen are called as hydrogenomonas. Similarly,
there are methane bacteria that acts on methane gas molecules, but the other bacteria, मिथेनोजन बैक्टीरिया, जो कि बायोगैस प्लांट्स में मिलते हैं, यूज किए जाते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया दे रिलीज मीथेन गैस, दे एक्ट ऑन मीथेन गैस, जो मीथेन बैक्टीरिया थे, जबकि जो मिथेनोजन बैक्टीरिया वो क्या है, दे रिलीज मीथेन गैस आफ्टर एक्शन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो दे डिग्रेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. इसमें दो कैटेगरी बताई हमने, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. उसमें फिर फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ inorganic compound they are using. Now the next category is heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria which depends upon another for their food, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, डेड डिके ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हो, या फिर होस्ट प्लांट हो, या फिर होस्ट एनिमल हो. They do not prepare their own food and acts on organic matter, degrade it to simple compounds and absorb for use in metabolic processes. Do not prepare their own food, अपना फूड नहीं बनाएंगे, and acts on organic matter. Organic matter जो भी dead और decayed organic matter है, plant leaves हैं, animal bodies हैं, डंग, काउ डंग है, उन पे क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं, and they degrade it to simple compounds by releasing enzymes exogenously and absorb for their use in metabolic processes, growth and reproduction. उसको फिर absorb कर लेते हैं, जो simple compound को में degrade हुआ because of the enzymatic action जो इन्होंने release किए exogenously, और फिर उसको क्या कर लेते हैं, ये absorb कर लेते हैं किसमें, किसके लिए, अपने growth और reproduction के लिए और other metabolic processes के लिए. So heterotrophic bacteria में two types हैं, saprophytic bacteria and parasitic bacteria. Saprophytic bacteria they grow on, saprophytes आपको सबको पता है क्या होते हैं, they grow on dead and decaying organic matter. डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, मतलब लिविंग बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ डेड और डिकेइड ऑर्गेनिक मैटर पर, वो कुछ भी हो सकता है. दे रिलीज एंजाइम्स एक्सोजेनसली टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स टू सिंपलर फॉर्म, जो अभी डिस्कस किया मैंने. अब जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, इनका एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग. देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस. डिके, जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो कैप, डिके, फर्मेंटेशन एंड प्यूट्रीफेक्शन. डिके वर्ड कब यूज किया जाएगा, व्हेन एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. फर्मेंटेशन, when there is aerobic breakdown of organic matter, oxygen is used for breakdown, then it is fermentation. Putrefaction, aerobic breakdown of proteins. जब proteins का breakdown हो but in the presence of oxygen, then the process is called as putrefaction. So there are 3 different processes: decay, fermentation and putrefaction. Parasitic bacteria. Parasitic bacteria क्या होते हैं? They derive their nutrition from living plants or animals and acting as host, acting as parasite. They are acting as parasite while the living plant or animal which act as host. So there is host and parasite relationship. They may be pathogenic or non-pathogenic, but majority क्या है, जो disease cause करते हैं वो organism इस category में आते हैं, mostly parasitic होते हैं ये, and pathogenic category में आते हैं. Pathogen उनको कहते हैं जो harm पहुंचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, these are different from parasitic bacteria. They live in close association with other living organisms and they mutually beneficial for each other. इनमें और उसमें डिफरेंस क्या है, the host and parasite both are living in close association but they are causing harm to the living organism. यहाँ पर क्या है कि they are mutually benefiting each other unlike pathogenic bacteria. इसमें जो हो symbiotic bacteria में both partner 1 and partner 2 both are benefited. Here the relationship is called as symbiosis. Some examples are there that you have studied. Nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria क्या करते हैं, they are found in root nodules of leguminous plants and they fixes soil. नाइट्रोजन, जो एरियल नाइट्रोजन है,
which is found in a soil air, they convert it to nitrate. That nitrate compound is nitrate and nitrite. That nitrate and nitrite are now available for absorption by the plant. और जो बैक्टीरिया है उसको क्या मिलता है, शेल्टर और फूड मिलता है जो प्लांट है उससे. सो इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरेक्शन. Some examples of the nitrogen fixing bacteria are Rhizobium leguminosarum. Another example is E. coli. E. coli lives in human intestine. It degrades, it synthesizes some vitamins for human body that will be absorbed by cells of intestine, and this bacteria in return gets the shelter as well as food. Cellulose degrading bacteria, these are present in stomach of ruminants. They are also playing important role in degradation of cellulose. Otherwise the ruminants or the herbivores animals cannot digest cellulose compound. So this is all about the lifestyle and habit of bacteria. Thank you.